हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। सो आज के दिन मैं और उदित जा रहे हैं गोवा। सो ये वाली जो हमारी गोवा की ट्रिप थी ना, ये बहुत ही ज़्यादा एकदम रैंडम और सडन प्लान के साथ बनी। सो यहाँ पे हम लोगों ने तत्काल में टिकट बुक करवाया और हम लोग ट्रेन से जा रहे हैं। हमें थर्ड एसी में टिकट मिल पाया। हमने एक दिन पहले फर्स्ट एसी में भी करवा लिया था, बट वो ऑफ कोर्स क्लियर नहीं होना था, वो क्लियर नहीं हुआ। सो फिर थर्ड एसी में हमने करवाया। बहुत टाइम के बाद हम लोग पुणे रेलवे स्टेशन से जा रहे थे, वरना अधिकतर हम लोग पिंपरी वाले से ही चले जाते थे। सो ट्रेन 1 घंटा लेट थी। 5 बजे का टाइम होता है ट्रेन आने का, बट लगभग 6 बज गए ट्रेन आते आते। तो मैंने ये जो सॉलिड वाला टाइम पास होता है ना, ये किया। फिर मैंने उदित को बोला कि थोड़े से चिप्स एंड ऑल भी ले लेते हैं, बिकॉज रास्ते में भूख लगती है। तो फिर मूंग दाल के पैकेट वगैरह खरीदे। हालांकि दैट्स नॉट टू हेल्दी, बट स्टिल थोड़ी प्रिपरेशंस मैं कर लेती हूँ रात में, यू नेवर नो। सो मूंग दाल और शायद फैंटा की बोतल भी मैंने खरीदी थी, तो वो सब लिया। फिर यहाँ पे ट्रेन आने का मैं वेट ही कर रही थी और लिटरली बस सॉलिड टाइम पास कर रही थी। और गोवा की ट्रिप्स में यूजुअली लोग बस से जाना प्रेफर करते हैं, बट मुझे और उदित को बसेस की जर्नी बहुत ज़्यादा खास पसंद नहीं है। तो वी बोथ मोस्टली प्रेफर ट्रेन्स ओवर बसेस। सो यहाँ पे हमारे ट्रेन का अनाउंसमेंट हो गया था और फिर से मुझे योगा के पोजेस दिख गए थे, जिसको मैंने कैप्चर किया। और आजकल मुझे हर जगह मैं जाती हूँ ना, तो ये योगा के पोजेस मुझे दिखते हैं। ओके, इट्स लाइक मुझे याद दिलाते रहते हैं दैट यू हैव टू कम बैक एंड यू हैव टू अगेन बी रेगुलर विथ योर रूटीन्स। सो ट्रेन यहाँ पे हमारी 6 बजे हिलते डुलते आ गई थी और मुझे तो लिटरली ऐसा लग रहा था कि मैं जाऊँ और जाके लेटूँ, बट ट्रेन के अंदर बैठने के बाद की कहानी और मंजर दोनों कुछ और ही था। क्योंकि इस बार हमें टिकट थर्ड एसी में मिला था और सेकंड या फर्स्ट में नहीं, तो हम लोग भूल गए थे कि थर्ड एसी की सीट्स बहुत ज़्यादा कॉम्पैक्ट होती हैं और ये थर्ड इकोनॉमी क्लास वाला टिकट था। सो बहुत ज़्यादा क्राउड था एंड उस हिसाब से हम लोगों को ना बहुत अनकम्फर्टेबल लग रहा था, बिकॉज आप लोग देख सकते हैं, एक तो हमें गेट के पास वाली सीट्स मिली थी, तो गेट कंटिन्यूसली बार बार लोग खोल के बाहर जा रहे थे। एनीवेज हम लोगों ने पराठा वराठा खाया और मैंने तो ऊपर वाली सीट पे जाके अपना सेटअप कर लिया, बिकॉज मैंने उसको बोला कि मैं ऊपर जा रही हूँ, बिकॉज आई रियली वांटेड टू लाई डाउन। मैंने ऊपर बेडशीट्स वगैरह बिछाई और उसके बाद मैंने अपनी जो ये 1000 स्प्लेंडेड सन्स है, इसको मैं अभी पढ़ रही हूँ, ये मैंने पढ़ना कंटिन्यू किया। सुबह सुबह अराउंड 7 बजे हम लोग मडगांव उतर गए। वैसे हम वास्को डी गामा उतरने वाले थे, लेकिन सब लोग मडगांव उतरे, तो फिर हम भी मडगांव उतर गए, बिकॉज हमें गोवा के रेलवे स्टेशन का बिल्कुल भी आइडिया नहीं था। तो हमने सोचा कि सब लोग मडगांव में उतर रहे हैं, तो प्रॉबेबली मडगांव ज़्यादा बड़ा स्टेशन होगा। फिर यहाँ पे हमने सबको फॉलो करते करते ये प्रीपेड टैक्सी काउंटर पे जाके पता किया कि कैंडलिम तक का उनका रेट क्या रहेगा। हम लोगों ने नॉन एसी टैक्सी ऑप्ट करी, बिकॉज सुबह का टाइम था, एनीवेज हमें एसी की नीड नहीं होती। तो 1700 रुपीज़ लगे हमारी नॉन एसी टैक्सी में, और अगर आप एसी वाली टैक्सी करते तो उसमें आपको 2000 रुपीज़ लगते। सुबह सुबह गोवा की वाइब्स बहुत अच्छी थी। मुझे इंफ्रास्ट्रक्चर भी बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। रोड्स इतनी स्मूथ थी कि क्या ही बताओ। 1 घंटे में हम हमारे होटल पहुंच गए रिजेंटा, और हम लोग अराउंड 8:30 पे पहुंच गए थे होटल। तो हमें मालूम था कि अभी हमारे चेक इन को बहुत ज़्यादा टाइम है। यूजुअली होटल्स में चेक इन 2 बजे होता है और चेकआउट भी अभी लोग 11 बजे से पहले करते नहीं, तो रूम्स अवेलेबल होने के चांसेस ना बहुत ज़्यादा कम थे। तो हम लोगों ने सोचा कि चलो जब तक ब्रेकफास्ट कर लेते हैं। इस बार हम लोगों ने कॉम्प्लीमेंट्री ब्रेकफास्ट ऑप्ट नहीं किया था, तो हमने सोचा कि एक दिन का पे करके हम लोग ब्रेकफास्ट कर लेंगे। और अच्छा हुआ हम लोगों ने कॉम्प्लीमेंट्री ऑप्ट नहीं किया, बिकॉज ज़्यादा वेराइटीज़ नहीं थी इस होटल में। तो आप देख सकते हैं लिमिटेड ऑप्शंस लगे मुझे, नॉर्थ इंडियन, साउथ इंडियन, हर एक स्टेट का मतलब एक एक डिश था। इंग्लिश ब्रेकफास्ट पे भी फोकस किया गया था, बिकॉज फॉरेनर्स भी आते हैं, तो इसी वजह से। बट एक दिन हमने सोचा चलो ठीक है, अभी हमारे पास गाड़ी वाड़ी कुछ नहीं थी, तो हमने सोचा एक दिन के हिसाब से वी कैन एटलीस्ट हैव आवर ब्रेकफास्ट करने के बाद सीधे हम लोग गए स्कूटी रेंट करने। यहाँ पे हम लोगों ने 500 पर डे के हिसाब से स्कूटी बुक करी 3 दिनों के लिए, विच वॉज 1500। सो अभी भी हमारे पास लगभग 1.5-2 घंटे का टाइम था होटल रूम मिलने के पहले। तो हमने सोचा कि चलो स्कूटी से थोड़ा सा तफरी मार लिया जाए। पास में कैंडलिम बीच था, तो हम लोगों ने पेट्रोल भरवाया, हवा चेक करवाई, और उसके बाद हम पहुंच गए कैंडलिम बीच। ये बीच लिटरली बहुत सुंदर बीच है। मतलब बागा वागा तो अब बहुत ज़्यादा पुराने और बहुत ज़्यादा क्लटर्ड हो गए हैं, और उस हिसाब से कैंडलिम वॉज लिटरली वन ऑफ द क्लीनेस्ट बीचेस आई हैव सीन इन गोवा। मैं होटल जाके जब मैं रेडी होके आऊँगी तभी आई एम गोइंग बहुत अच्छे से। अभी तो बैटरी बहुत ज़्यादा कम है, बट इट्स वेरी सुंदर हियर। आई एम लविंग द वाइब। हाय गाइस, वी आर रेडी। ओके, सो मैंने इस तरीके से कुछ पहना है, उदित ने इस तरीके से कुछ पहना है।
अब हमें नहीं पता हम कहाँ जा रहे हैं, प्रॉबेबली वी आर, इसको बस मोबाइल के साथ मत रखना। अब हम जा रहे हैं प्रॉबेबली बागा पे चिल मारने का प्लान है। तो तभी हमारी 2 व्हीलर उतारने गया है। आई एम स्टैंडिंग हियर एंड वी आर गोइंग टू बागा प्रॉबेबली। वहाँ पे हम शैक्स पे बैठेंगे, एंजॉय करेंगे। तो आज तो मैंने एकदम सिंपल सा आउटफिट पहना है, जस्ट शॉर्ट्स, टैंक टॉप एंड अ कैजुअल शर्ट, बिकॉज हम लोग बहुत थके भी हुए थे। तो आज डुबकी मारेंगे कि नहीं बीच में, वी डोंट हैव एनी क्लू। बाल बहुत चंपू से हो रहे बिकॉज मेरे को बाल धोने पड़े, बहुत ज़्यादा स्टिकी हो रहे थे। अच्छा आ गया सो ये इधर से उतर के आ रहा है। मेरे को स्लोप से डर लगता है तो मैं उतरी नहीं। चलो अभी बैठ जा, पहले पैर वाला निकाल दे। हम लोग बागा बीच आए हैं। अभी हम लोग यहाँ पे किसी शैक में बैठ के खाने वाले हैं कुछ, हमें भी नहीं पता हम क्या करने वाले हैं। फीलिंग सो गुड, नॉस्टैल्जिक ऑफ कोर्स, क्योंकि हम पहले लास्ट टाइम गोवा आए थे तब भी हम बागा ही आए थे। सो या भाई साहब उधर एक बार इधर मुँह कर दो। अब हम ढूंढ रहे हैं शैक, बीच के एकदम एंड में हमको उतारा है। उधर ने कैप वैप लगा ली है टैनिंग से बचने के लिए, बट ट्राई कर रहे हैं, ढूंढ रहे हैं शैक्स। मैं कितनी मोटी लग रही हूँ ना। कपल गई ना तो चली जाएगी। खड़े रहे बस। खा सकते हैं। इसके बाद हम लोग किसी टाइप के शैक्स में हो गया हम लोगों का बागा बीच में खा वा लिया हम लोगों ने पिज़्ज़ा वीज़ा। अब यहाँ पे हमको समझ नहीं आ रहा है हम कहाँ जाएं, गर्मी हो रही है बहुत ज़्यादा। मैं उधर से कह रही हूँ सनसेट बीच चलते हैं, वो कह रहा है कि दिल चाहता है वाले फोर्ट चलते हैं। ऑल्दो हमने सब देख रखा है लेकिन कुछ तो करना ही है ना। तो लेट्स सी। बागा बीच का तो ना हाल गंदा कर दिया है, बिल्कुल लिटरली कबाड़ा हो गया है। सो क्या पता हम अंशना जा रहे हैं या वेगेटर जा रहे हैं, कोई से तो भी जाएंगे। मैं कह रही हूँ कि सनसेट वाले पॉइंट पे चल दो, तो सनसेट भी आप एंजॉय कर लो कि वहीं शहर पे बैठ जाओ, थोड़ा बहुत देर एंजॉयमेंट तो हो ही जाएगा। लेट्स सी। अभी हम हमारी 2 व्हीलर की तरफ जा रहे हैं। हम लोग वेगेटर बीच आए हैं और हम लोग पता नहीं क्या एक्सपेक्टेशंस लेके आए थे कि बीच में बहुत मज़ा आने वाला है, बट इट्स अ गुड बीच, बट कुछ करने को नहीं है, पूरा खाली है। रॉकी बीच है, बट हमें नहीं पता हम सनसेट तक रुकेंगे कि नहीं। 4 बज रहे हैं अभी, मेरा इतना ज़ोर का हेडेक हो रहा है। मैंने अभी लिटरली जिंजर टी ऑर्डर करी है, उसने मुझे 3 बार पूछा टी टी टी। वो भी सोच रहा होगा कि ये गोवा में आके पहली है जो चाय मांग रही है। बाकी ये लगा के थोड़ा सा मुझे सिर में आराम मिल रहा है, बहुत हेडेक हो रहा है। आपको मैं व्यू दिखाती हूँ यहाँ पे हम जहाँ पे बैठे हैं, बहुत अच्छा है। दिस इज़ वेयर वी आर सिटिंग। अभी देखिए थोड़ा सा रॉकी बीच है एंड ये पूरा खाली पड़ा है ऑलमोस्ट। रेस्टोरेंट में बैठे हैं हमेशा की तरह। वाइट सॉस पास्ता, चाय, इट्स अ ब्यूटीफुल व्यू। सन जी अभी बहुत ऊपर है, इनको सेट होने में मुझे लगता है बहुत टाइम लगेगा। सो आई डोंट थिंक हम लोग इतना वेट कर पाएंगे। खा रही हो? हम लोग आ गए हैं फाइनली होटल और मेरा इतना ज़्यादा सर दुख रहा था। सो अभी मैंने चाय ऑर्डर करी है, कुकीज़, पीछे सो रहा है। हम दोनों कल इतने थक गए थे ट्रेन में और हम लोगों ने आज बिल्कुल पागलों की तरह घूमा है। तो फिर हमने सोचा इट्स बेटर टू टेक अ ब्रेक, बीमार पड़ जाए उससे अच्छा। वी स्टिल हैव 2 more days, सो इट्स ओके। जितना होगा हम लोग घूम ही लेंगे। फ्राइडे एंड सैटरडे 2 दिन है हमारे पास। आई एम गोना एंजॉय इट। चाय इज़ अ मस्ट हैव। View of our balcony
pretty nice. So थोड़ी देर आप चाहें तो ऐसे बाहर चिल भी कर सकते हैं. Literally sitting here, थोड़ा सा चाय पी के बेटर फील हो रहा है. सो 8:30 अराउंड मैंने और उदित ने सोचा कि हम लोग डिनर पे जाते हैं और यहाँ पे ना मैंने शॉर्ट्स, कॉर्सेट टॉप और ऊपर से ऐसे शर्ट डाल लिया था. हम लोग स्कूटी पे बैठे और निकल पड़े. सो हम लोग कैंडोलिम बीच जा रहे हैं. कैंडोलिम बीच के शैक पे ही बैठ के डिनर करने का प्लान किया हम लोगों ने. और बिकॉज ये फर्स्ट डे था गोवा में तो बिल्कुल स्किन ना बर्न नहीं हुई थी. आई वॉज लुकिंग ऑल गुड एंड ग्लोई और मैंने ना न्यूड लिपस्टिक भी लगा रखी थी. आई वॉज फीलिंग कॉन्फिडेंट. बट 2 दिन के बाद मेरा बहुत बुरा हाल होने वाला है. लिटरली यू जस्ट वेट फॉर मोर व्लॉग्स, आपको दिखने को मिलेगा. सो कैंडोलिम हमारे होटल से सिर्फ 1.5 किलोमीटर्स दूर था. ये कैंडोलिम बीच की नाइट लाइफ बहुत ज़्यादा पॉपुलर है एंड हम लोगों को ऐसा कोई बहुत ज़्यादा पार्टी एंड ऑल करने का वो था ही नहीं. तो हम लोग एकदम सिंपल, काम एंड प्लेजेंट एटमॉस्फेयर में बैठ के डिनर करना चाहते थे. थोड़ी देर शैक पर बैठने से पहले तो हम लोग बीच के कॉर्नर में बैठ गए और हम लोगों ने लिटरली बस जो वेव्स का साउंड होता है ना उसको इन्जॉय किया. इट वॉज सो थेरेप्यूटिक. एक शैक वाला ना बहुत ज़्यादा बॉलीवुड म्यूज़िक बजा रहा था जिससे हमें लिटरली बहुत डिस्ट्रैक्शन हो रहा था. आई डोंट नो, मे बी वी आर नॉट इन दैट स्पेस एनी मोर जहाँ पे हमको बहुत ज़्यादा ये सब अच्छा लगे. बट मैं तो लिटरली बैठ गई वहाँ पे और मैंने 15-20 मिनट सुकून से लहरों को देखा और बहुत इन्जॉय किया. उसके बाद फिर हम लोगों ने सोचा कि चलो अब डिनर किया जाए. तो एक शैक पे मैं और उदित बैठ गए. हल्का सा म्यूज़िक चल रहा था. मैं और उदित अपनी बातों में बिल्कुल खोए हुए थे और कैंडल लाइट जल रहा था. द एटमॉस्फियर एंड एवरीथिंग वाज सो प्लेजेंट एंड सूदिंग एंड कामिंग. बहुत टाइम के बाद उदित और मैं अपना मी टाइम स्पेंड कर रहे थे. लाइक आई थिंक इन 6 years हम लोग पहली बार सोलो ट्रिप पे गए हैं. इसके पहले हम लोग कभी भी गए हैं तो या तो फ्रेंड्स के साथ या फिर घर वालों के साथ गए हैं. सो खाने में पनीर और नान ऑर्डर किया हम लोगों ने. खाने को अगर रेटिंग देने को आप बोलें तो आई विल गिव इट अ 10/4. इट वाज नॉट दैट ग्रेट. एक्सपेंसिव भी था और टेस्ट भी उतना अच्छा नहीं था. बट ठीक है, आज के व्लॉग के लिए इतना ही गाइस. रात की जो ये कैंडोलिम की लेन होती है ना, ये बहुत सुंदर लग रही थी. बहुत ही हैपनिंग लेन थी ये गोवा की. तो या चलिए मैं आज के व्लॉग को यहीं पर ख़त्म करती हूँ. वेट करेगा वे अगले 2 या एक और व्लॉग आने वाला है गोवा सीरीज़ का. सो मिलती हूँ मैं अब आपसे अपने अगले वीडियो में. Until then, take care of yourselves and I'll see you guys next time. Bye bye.